पर छाया बंदरों का आतंक। स्कूल आने से डरने लगी हैं बच्चियां। कहा क्लासेज में घुसकर सीना चपटी करते हैं बंदर परेशान। लंच बॉक्स सीना तो हुई आम बात। स्कूल प्रशासन ने कहा विभाग से कई बार किया गया है पत्राचार, परंतु नहीं निकला कोई हल। अब तो अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से लगे हैं कतराने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। शिक्षा खंड नूरपुर के अंतर्गत पीएम श्री मॉडर्न वरिष्ठ कन्या विद्यालय नूरपुर में शहरी बंदरों ने स्कूली बच्चियों की शिक्षा तो दूर की बात है, लेकिन क्लासेस में बैठना तक दूभर कर रखा है। आपको जानकारी दे दें कि नूरपुर शहर में इस समय बंदरों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या शहर वासियों के अलावा हर आने जाने वालों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आसानी से भोजन हासिल करने के लालच में बंदर सामान छीनने से लेकर हमला तक भी कर दे रहे हैं। ऐसे में नूरपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित गवर्नमेंट कन्या विद्यालय इन बंदरों का केंद्र बन चुका है। इस विद्यालय में लगभग संपूर्ण विधानसभा की छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं। बंदरों के आतंक से जहां एक तरफ छोटे बच्चे स्कूल आने से डरने लगे हैं, तो दूसरी तरफ अभिभावक भी अपने बच्चों को पीएम श्री मॉडर्न कन्या विद्यालय में भेजने से कतराने लगे हैं। स्कूली छात्राओं ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बंदर हर समय स्कूल परिसर तथा इसके अलावा आसपास घूमते रहते हैं। इसके साथ ही पानी की टंकियों के पास भी इनका जमावड़ा लगा रहता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में चल रही क्लासेस के दौरान भी बंदर कमरे में घुसकर भगदड़ मचाने के अलावा कभी कभी अग्रेसिव होकर हमला तक कर देते हैं, जबकि लंच बॉक्स छीनना तो रोज की बात है। जब स्कूल प्रशासन से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि बंदरों के आतंक से बच्चों सहित अध्यापक भी परेशान हैं तथा इस विषय पर विभाग से पत्राचार कर स्कूल में जाली लगवाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि बहुत जल्द विभाग इस पर एक्शन लेगा तथा हमारे छात्र बंदरों के आतंक से मुक्त होंगे। दूसरी तरफ इस विषय पर जब नूरपुर एसडीएम गुरसिमर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शहर में बंदरों की संख्या बढ़ी है तथा बंदरों की गई इस प्रकार की घटनाएं पूरे शहर में कई बार हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वन विभाग से इस विषय पर बातचीत हो चुकी है तथा फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ अमित शर्मा ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द पूरे शहर में बंदरों की धरपकड़ तेज की जाएगी, जिससे शहर के अलावा शिक्षण संस्थानों को भी बंदरों के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अल्पना है और मैं बीटीसी गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूरपुर की छात्रा हूँ। और हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ पे बंदर जो है आ जाते हैं क्लासेज में, या हमारे जो है वो बैग से टिफ़िन वगैरह ले जाते हैं, हमारी नोटबुक्स फाड़ देते हैं और हमारे कपड़े भी फाड़ देते हैं। कभी कभी तो हमें खाने भी पड़ जाते हैं। और बंदर क्लास इतना गंदा कर देते हैं कि हमें यहाँ पे बैठने की भी समस्या हो चुकी है। और हमें हमारी क्लास में जाले लगने चाहिए ताकि हम बंदरों से बच पाएँ। बंदरों ने बड़ी सारी मुश्किल उत्पन्न कर दी है हमारे विद्यालय में जो है वो बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो बंदर जो है वो हर वक्त जो है हमें उनसे कोई ना कोई खतरा रहता है। हमारे विद्यालय में हर जगह बंदर होते हैं। बंदर जो है वो बच्चों का टिफ़िन लेकर के चले जाते हैं। कभी कभी जब हम पानी पीने जाते हैं तो वो बंदर क्या करते हैं, वो पानी की टंकियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वहाँ के नलके भी तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि वो पानी को जूठा कर देते हैं। वो पानी हमारे पीने के लायक भी नहीं बचता। सर, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे स्कूल में जो है वो बंदरों का आतंक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और इतना बढ़ चुका है कि इनमें से कुछ पेरेंट्स ये भी बोलना शुरू हो गए कि हम अपने बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। कारण है कि रोज़ सुबह जो है बच्चे जो हैं जो अगर पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बंदर जो है वो उनकी नल की टूटियों के साथ जो है वो छेड़खानी कर रहे होते हैं। कई बार तो ढक्कनों को भी उठा करके वहाँ छेड़खानी की जाती है। उसके अलावा खाने पड़ जा रहे हैं, बच्चों का खाना जो है टिफ़िन्स लेके जा रहे हैं। हम कई बार क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बंदर क्लास के अंदर घुस आते हैं और मतलब इतने बुरे तरीके से मतलब हमारे बच्चों के पीछे या हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हमें जान छुड़ाना जो है बड़ा मुश्किल पड़ गया है स्कूल से। मतलब हम किसी भी कार्य को जो है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बाकी प्लांटेशन की बात है, अगर हम कहीं भी एक भी छोटा सा भी पौधा लगाते हैं, गमला लगाते हैं, तो वहाँ तक घुस करके वो बंदर जो है वो उसका सर्वनाश जो है वो कर जा रहा है। हम इसके आतंक से मतलब बड़े ज़्यादा मुश्किल में है। कितना भी कुछ कर लो लेकिन ये बंदर जो है यहाँ से भागने का कार्य मतलब भाग नहीं रहे हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम चाहते हैं, हमारी गुहार है विभाग से कि किसी तरीके से जो है किसी भी तरीके से चाहे कोई भी तरीका लगाया जाए, लेकिन बंदरों से हमारे विद्यालय को जो है वो निजात दिलाई जाए। ऐसा है कि हमारा जो पीएमसी स्कूल है इसमें बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है और मेरे पास बच्चों की कंप्लेंट्स भी आई हैं, जिसके माध्यम से मैंने डीसी साहब को ये पत्राचार किया था और डीसी साहब ने मार्क की थी डिटेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन को और डिटेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से हमारे को लेटर आया है जिसमें उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को और फर्स्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है
इसके ऊपर जो है वो तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी जैसे भी बनता है वो किया जाए। हमने भी डिपार्टमेंट की अपनी तरफ से PWD डिपार्टमेंट से बात की है, SDM साहब के साथ बात की है कि बंदरों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जाले वगैरह लगाए जाएं ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि जहाँ पानी के ऊपर बैठ जाते हैं आके बंदर और टिफ़िन ले जाते हैं बच्चों का, थोड़ा सा तंग करते हैं। तो मेरी विभाग से यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और साथ में जाले वगैरह का प्रबंध स्कूल में किया जाए। जिनसे ये इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कि हमारे यहाँ पे नूरपुर शहर के अंदर जो भी जितने भी मंकीज़ हैं उनके कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ लोगों को काटा जा रहा है, जहाँ कोई ऐसे अनटोल्ड इंसिडेंट हो रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारी डिटेल डिस्कशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हुई है और DFO साहब से भी डिस्कशन हो गई है। तो DFO साहब ने इसके लिए बताया है कि वो जल्द ही इसके अंदर एक पूरी ड्राइव चलाएंगे, जिसके अंदर मोंकी कैचिंग की ड्राइव चलेगी और इनको हम कोशिश करेंगे कि इस बार जितने भी मोंकीज़ हम पकड़ पाते हैं और उनको शहर से दूर छोड़ा जाए।